ਮੇਰੇ ਨਾਲ बुरा काम करते सन ते मेरा बंदा बचाता सी मैनू ते हुण मार गए 10 ਵਜੇ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਕੋ ਆਸ਼ਿਕ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾੜਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਪਰ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਇਹ ਜਾਸੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਫੈਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਆਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੈਰ ਲੱਗਾ बेटा यकीन किथे आया है झूठ बोलदी सी ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੂ ਹਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੂ ਝੂਠ ਆਪ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਦੇ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ पागल कर देता। इस औरत के सामने इतना तशद्दुद हुआ, उसके शोहर को चाकुओं से मारा गया, उसकी आंखें निकाली गई, उसको पता नहीं क्या क्या किया गया, वो फिर भी अपने होशोवास में खड़ी हुई है। ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਆਸ਼ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸਲਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ आके औरतों को धमकियां दे रही है, कह रही है मैं निपट लूंगी सबसे अगर कोई मेरे खिलाफ बोला तो। ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਏ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ मेरी भरजाई ने किया इन्हें करवाया इन्हें उत्ते बह के नाज़रीन मैं मकतूल जावेद के घर के बाहर खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो आप ये सड़क दिखाई दे रहे हैं और ये वो जावेद का घर था जिस घर के अंदर जावेद का कत्ल हुआ और जो कातिल थे वो बड़ा आसानी से जावेद को गोलियां मारने के बाद इस गली से यहाँ से वो फ़रार होने में कामयाब हो गए और एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी लगे हुए सीसीटीवी कैमरों ने रिकॉर्ड किया उन तमाम मुल्ज़मान का कि वो किस तरह से इस घर के अंदर दाखिल होते हैं और वारदात करने के बाद वो आसानी से यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने जो है वो अपनी तहवील में भी ले ली है, लेकिन अभी तक ये जो मुल्ज़मान थे, ये जो शूटर थे और मुबैना तौर पर जो मकतूल की अहलिया का जो आशना अली था वो इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कैसे मकतूल को जावेद को अंदर गोलियां मारने के बाद यहाँ से फ़रार हुआ। हम अंदर चलकर दीगर अफराद से भी बात करते हैं और वो जाए वकूआ दिखाते हैं कि जहाँ पर जावेद को कत्ल किया गया, गोलियां मारी गई और ख़वातीन, ये वो ख़वातीन है जब पता चलता है कि इस घर के अंदर गोलियाँ चलाई गई और एक शख्स को कत्ल कर दिया गया और वो जो खातून जो पिछले कई सालों से यहाँ पर रह रही थी उसके बारे में उसका जो असली चेहरा है वो ये ख़वातीन बताएंगी कि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो आगे उसकी जो ड्रामेबाजी थी वो किस तरह की थी, वो कैसे इस कत्ल की वारदात को जो कि उसने खुद कत्ल करवाया था अपने शोहर को उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी और मुबैना तौर पर ये इनको बताया जा रहा था कि मेरे साथ ज़्यादती की गई है, कुछ लोगों ने मेरे घर में दाखिल होकर मेरे साथ गलतकारी की और उसके बाद मेरे खावंद को कत्ल करने के बाद वो फ़रार हो चुके हैं। ये जब माँ इस घर पहुंचती है तो इन्होंने जब ये वाक़या देखा तो फिर उसके बाद इनको कैसे लगा था, ये वो खातून थी जिसने सबसे पहले ये बताया था कि इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं, यही खातून मरियम हो सकती है। माँ जी तुसी की देखिया सी जदों इत्थे तुसी आए सी? आया पुत्र लोग इकट्ठे होने आते इत्थे डिग पई आन के वो निकल गया उन्हें कढ़ता 9 बजे निकल 7 बजे मरवाया तो 9 बजे निकल गई है सुबह सुबह 9 बजे आज सुबह 9 बजे इत्थे फिर डिग पई है मैं डाका पिया है तो मेरे नाल बुरा काम करते सन ते मेरा बंदा बचाता सी मैनू ते हुण मार गए ने। अच्छा ए मरियम ने किया ये मरियम ने किया है। कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਮ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ? अरे बेटा यकीन किथे आया है झूठ बोलदी सी झूठ बोलिया सू हरे किन्ने बोलिया सू झूठ उन्हें अंदर देखो किवें कपड़े खिलारे ने चोरां वाला पूरा काम कीता है यानी कि डकैती ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨੇ कोशिश ਕੀਤੀ पूरी, कोशिश कीती है किसी ਨੂੰ मेरे ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ भी। शाकी ना होए। नाज़रीन अंदर चलते हैं और भी बाकी हमारी बहनें जो हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इस घर में असल में जो वाक़या हुआ था और उस वाक़या को किस तरह से मिटाने की कोशिश की है। बाजी तुसी की देखिया सी ਇਹ ਖਤੂਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ? भाई सारे हालात से तो आप पहले ही वाकिफ़ हो चुके हैं, हम पता नहीं कितनों को बता चुके हैं और इस खातून के बारे में तो सब कुछ बता चुके हैं कि क्या कहें। अब बहुत ही गंदी खातून थी, बहुत ही क्या कहें, वो औरत है ही नहीं थी। अच्छा नहीं, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਸੀ? भाई हालात यही देखे हैं ना कि जिस औरत के सामने इतना तशद्दुद हुआ, उसके शोहर को चाकुओं से मारा गया, उसकी आंखें निकाली गई, उसको पता नहीं क्या क्या किया गया, वो फिर भी अपने होशोवास में खड़ी हुई है तो उधर बयान दे के इधर आकर औरतों को धमकियां दे रही है, कह रही है मैं निपट लूंगी सबसे अगर कोई मेरे खिलाफ बोला तो।
हाँ जी, वो इतने होशोवास में थी कि एक उसके जिस्म पे एक भी खून का कतरा नहीं था। अगर वो शोहर को बचा रही थी तो उस एक बात उसके ऊपर गिरती, पता होता कि इसको भी खून लगा हुआ है, ये अपने शोहर के लिए मार रही थी, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो बता क्या रही थी कि मेरे खावंद को कत्ल क्यों किया और किसने कत्ल किया? वो कह रही थी वो एक अली लड़का है, उसने किया। तो वो चोर आए हैं, डाकू आए हैं, सब कुछ लूट के ले गए हैं। वो जब फरार हुए हैं, फुटेज सामने आया, उनकी शिनाख्त हो चुकी है, तो उनके हाथ में कुछ नहीं था। वो उन्होंने पिस्टल पकड़े हुए थे, वो खाली हाथ गए हैं, कोई सामान नहीं था उनके पास। तो ये अली जिसके बारे में इसने बताया कि अली था, ये अली कौन है? अली के इसके साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे? भाई अली उसका बयान तो यही है, वो क्या थी के ऊपर रेंट वाले आए थे, वो अली उनका बेटा था। तो उसके साथ उसने जायज़ ताल्लुकात बना लिए थे, हमारे भाई को पता चल गया तो उसने उनको फिर निकाल दिया। मरियम के अली के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, यही सुनने में आया, यही बात थी। और उसके खावंद को जब पता चला तो इसने अपने खावंद को कत्ल करवा दिया। कत्ल उसने कुछ वीडियो बना ली, इसके खिलाफ सबूत बना लिए, तो फिर उसने उसको ना कत्ल करवा दिया। वो हाथ जोड़ता था, कहता था मुझे माफ़ कर दो, मेरी जान छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। तो कहती थी मुझे ये घर मेरे नाम लगाओ, बाहर ज़मीन से हिस्सा मेरे नाम लगाओ, फिर मैं जाऊँगी, नहीं तो तुम्हें कत्ल करवा दूँगी, तुम्हारी माँ को कत्ल करवा दूँगी, तुम्हारे बहन भाइयों को करवा दूँगी। ऐसे धमकियाँ देती, सबके सामने देती, शरेआम। माँ जी फिर इन्हें तस्लीम कर लिया कि मैं ही अपने शोहर ਨੂੰ कत्ल करवाया? हाँ जी, ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਇਹਨੇ ਫੜਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੱਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖਤੂਨ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? 7 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਘਰ। ਇਹ ਜਾਸੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਸੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੁਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਦੇ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ ਸੂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਚਲੀ ਜਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੇਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਅਸਲਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਆਸ਼ਕ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸਲਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਬਸ। ਮਰੀਮ ਦਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਸੂ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬਕਦੀ ਸੀ। अंदर ये खवातीन ने आपको बताया कि कैसे वो खातून ड्रामेबाजियाँ कर रही थी और उसके पास मुबैना तौर पर असला भी मौजूद था, क्योंकि उसके खावंद को पता चल गया था कि मेरी बीवी के किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। जब उसने उसको छोड़ने का कहा तो वो आगे से उसको जान से मार देने की धमकियाँ देना शुरू कर देती है। अंदर वो आपको जाए वक़ुआ के मनाज़र दिखाते हैं कि जहाँ पर उस खातून ने अपने खावंद को इस घर के अंदर से अपने वो मुबैना आशना के साथ मिलकर या फिर उस आशना को इस घर के अंदर दाखिल करवाया, और वो आसानी से इस घर के अंदर दाखिल हुए। और इस कमरे के अंदर, इस कमरे में अभी भी वो खून आलूद ये सारा कमरा है, और जगह जगह पर जो सामान है उसने बखेरा था, क्योंकि वो ये बताना चाहती थी, क्योंकि मैं अंदर चाह के आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वहाँ अंदर से इस कदर स्मेल आ रही है, क्योंकि अभी भी जो खून के जो लौथड़े हैं वो भी पड़े हुए हैं, और जो बेड जिसके ऊपर उस नौजवान को गोलियां मार के कत्ल किया गया, वो गद्दा जिस पर खून था, वो भी अभी तक मनाजर जो हैं वो वैसे के वैसे हैं। क्योंकि पुलिस ने हो सकता है कि यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करने हों, लेकिन अभी तक हैरानगी की बात है कि दिन के उजाले में एक शख्स को गोलियां मार के कत्ल किया गया, और वो शख्स जिसने कत्ल किया, जो पिछले कई अरसे से इस खातून के राब्ते में था, उसको पुलिस अभी तक पकड़ने में कामयाब ही नहीं हो सकी है। इस वक़ुए के जो मुद्दई मुकदमा है, जो मकतूल के भाई भी हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर कितना मुतमईन है। क्या पुलिस इनको सिर्फ तसल्लियाँ दे रही है या फिर अमली तौर पर कोई कार्रवाई भी करती हुई दिखाई दे रही है? तो इस वक़ुए के जो मुद्दई हैं शहबाज साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। शहबाज साहब, बताइएगा कि आपके भाई को बड़ा बेदर्दी से कत्ल करवा दिया गया, और इस कत्ल के पीछे आपकी अपनी भाभी मरियम थी, जो पिछले कई सालों से शादी करने के बाद इस घर में रह रही थी।
असल में ये मरियम किस किस्म की खातून थी और उसका कत्ल करवाने का मकसद क्या था? ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਾ ਪੀਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਕਾਤਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੁਬੀਨਾ ਆਸ਼ਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ 10 ਕੁ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਜਾਂ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ 10 ਵਜੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਿਕ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾੜਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਵੇਦ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਮ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 5 ਫੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ 5 ਫੈਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਆਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੈਰ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਫੈਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਬਾਜ਼ੂ ਉਹਦੇ ਬਣੀਚੇ ਨੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਣੀਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ। ਮਸੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਕੂਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਸਾਹ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣੀਚੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣੀਚੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬਣੀਚੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣੀਚੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਏ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਏ। ਅੱਜ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਖੋਲਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾ ਰਹੀ ਏ, ਤੜਫਦੀ ਪਈ, ਆਪਣਾ ਚੰਡਾ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਏ ਕਿ ਡਾਕੂ ਆ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਡਾਕੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਏ 15 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਏ, ਪਲਾਨ ਬਣਾਈਏ। DPO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ। 15 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ। ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਵੇ। ਔਰ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੀ ਏ, 3 ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਲੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਹ ਘਰ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਵਾਈ ਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਕਾਤਲ ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਮਰੀਮ ਕੱਲੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CDC ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ CCD, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ नहीं हो रही, सो कोई नहीं सादा फैसला हो रहा, ठीक है ना। बिल्कुल जी नाज़रीन, आपने इन मेरे भाई की सारी बात सुनी है कि इनके मुकदमे में सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक पुलिस ने उसी खातून को तब गिरफ़्तार किया जब इन्होंने उसके ऊपर शक का इजहार किया, और वो जैसे ही पुलिस उसको लेकर जाती है तो वो फौरी तोते की तरह बोलना शुरू कर देती है कि मैंने अपने खावंद के कत्ल की प्लानिंग कब और किसके साथ मिलकर की और फिर कैसे उसको मैंने कत्ल करवाया। लेकिन उसका जो आशना अली है वो हम पिछली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि वो एक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है, और इस रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़म को अभी तक पुलिस गिरफ़्तार करने में कामयाब ही नहीं हो सकी है। इस मुकदमे पर CCD काम करे और हमारे मुलज़मान को गिरफ़्तार करके इस कत्ल के जो मुलज़मान हैं उनको निशाने इबरत बनाए और हमें इंसाफ दिया जाए।